स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के कुछ टॉपिक को। ठीक है, ये लेक्चर सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर के लेक्चर फर्स्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट पढ़े थे, उसको पूरा किए थे। आज भी का जो इस वीडियो का भी जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के ही कुछ प्रॉपर्टी और जो बाकी रह गए थे लेक्चर फर्स्ट में उसको पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हो गया था, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट का किए थे, क्रॉस प्रोडक्ट का किए थे, और एक नॉर्मल प्रोडक्ट अगर एक स्केलर और एक वेक्टर आ रहा है तो उसको हम लोग प्रूफ किए थे। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन दोनों थ्योरमों को हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। लेट वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर R1, वेक्टर R2 और वेक्टर R3 का ये क्या है, STP है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है थ्री वेक्टर का वेक्टर R। इसको फर्स्ट कर देते हैं क्वेश्चन। डिफरेंशिएट वन विथ रिस्पेक्ट टू ए स्केलर वेरिएबल T, we get d vector r by dt equals to d by dt वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर r3 का STP। ठीक है, d by dt। अब आप लोग को मालूम है कि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेशन के फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर r1 डॉट वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3। ठीक है, वेक्टर R3। अब लास्ट वीडियो में ये हम लोग प्रूव कर चुके थे कि d बाई डी टी अगर वेक्टर R इक्वल्स टू अगर R1 डॉट R2 रहता है तो इसका डेरिवेटिव d वेक्टर R बाई डी टी इक्वल्स टू d वेक्टर R1 बाई डी टी डॉट R2 वेक्टर R2 और प्लस R1 डॉट d वेक्टर R2 बाई डी टी, इतना होता है। और अगर क्रॉस रहा है तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको वैसा ही रहने देंगे। तो d वेक्टर R1 बाई डी टी डॉट वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3, फिर प्लस, अब इसको ऐसा ही रहने देंगे, वेक्टर R1 डॉट d बाई डी टी वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3। ठीक है, अब ये वैसा ही रहने देंगे और फिर ये दो वेक्टर के वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो d R1 बाई डी टी डॉट R2 क्रॉस वेक्टर R3 प्लस ये R1 वैसा ही रहने देंगे वेक्टर R1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार ये डिफरेंशिएट होगा फिर एक बार ये डिफरेंशिएट होगा। तो d वेक्टर R2 बाई डी टी क्रॉस R3 वैसे रह जाएगा, फिर प्लस R2 इसी तरह रहेगा क्रॉस d वेक्टर R3 बाई डी टी। तो अब देखिए ये तो हमारा STP हो जाएगा। STP के नोटेशन के रूप में लिख देंगे d R1 बाई डी टी R2 R3।
फिर प्लस एक बार ये R1 इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट होगा और इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट होगा। तो वेक्टर R1 डॉट डी वेक्टर R2 बाई डी टी क्रॉस वेक्टर R3 प्लस वेक्टर R1 डॉट वेक्टर R2 क्रॉस डी वेक्टर R3 बाई डी टी। अब इसको भी हम नोटेशन के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो ये R1 डी R2 बाई डी टी R3, ये हो जाएगा वेक्टर R1 वेक्टर R2 डी वेक्टर R3 बाई डी टी का STP। ठीक है, यानी कि अगर 3 वेक्टर का STP दिया गया है तो STP में ही एक बार फर्स्ट जो वेक्टर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और 2 को ऐसा ही छोड़ देंगे, फिर एक बार सेकंड को करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, फिर एक बार फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देंगे और लास्ट वाला को कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, VTP का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग VTP का करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए द डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट वेक्टर R जो है वो हमारा 3 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि VTP है वेक्टर R। तो VTP के लिए हम लोग लिख देंगे वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3। ठीक है, इसको हम लोग 1 कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक स्केलर वेरिएबल t, we get dr by dt equals to d by dt वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3। ठीक है, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको वैसा ही छोड़ देंगे। तो d वेक्टर R1 बाई डी टी क्रॉस वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3 प्लस अब वेक्टर R1 को ऐसा ही छोड़ देंगे और इन दोनों वेक्टर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d बाई डी टी वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3 डी R1 बाई डी टी क्रॉस वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3 प्लस अब वेक्टर R1 हम वैसा ही को वैसा ही रहने देते हैं, फिर क्रॉस और इन दोनों वेक्टर का फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा डी R2 वेक्टर R2 बाई डी टी क्रॉस वेक्टर R3 फिर प्लस, फिर अब इन दोनों में पहले इसको किया वैसा ही रहने दिए बाद वाला को, फिर पहले वाला को ऐसा ही छोड़ देंगे और बाद वाला को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी वेक्टर R3। ये हो जाएगा हमारा डी वेक्टर R1 बाई डी टी क्रॉस वेक्टर R2 क्रॉस वेक्टर R3 प्लस अब ये R1 क्रॉस एक बार इसके साथ हो जाएगा और एक बार इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। वेक्टर R1 क्रॉस डी वेक्टर R2 बाई डी टी क्रॉस वेक्टर R3 फिर प्लस वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर R2 क्रॉस डी वेक्टर R3 बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बस इतना ही, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A cos ओमेगा t प्लस वेक्टर B sin ओमेगा t सो डैट वेक्टर R क्रॉस D वेक्टर R बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर D। सेकेंड नंबर में है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक हमारा वेक्टर दिया गया है आर, उसको डिफरेंशिएट उस वेक्टर का और उसके डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट इतना प्रूव कर देना है
और उस वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इसको प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो सॉल्यूशन वी हैव वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a cos ओमेगा t प्लस वेक्टर b sin ओमेगा t। इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, स्केलर वेरिएबल t। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट d वेक्टर r बाई dt। अब देखिए, अब क्योंकि वेक्टर a जो है वो मेरा कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर हो जाएगा वेक्टर a। अब और cos ओमेगा t का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन ओमेगा t, और t के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर प्लस वेक्टर b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, और t के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अब 1 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें हमको डेरिवेटिव और वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर r क्रॉस d वेक्टर r बाई dt इक्वल्स टू वेक्टर r का वैल्यू हम ये रख देंगे, वेक्टर a cos ओमेगा t प्लस वेक्टर b sin ओमेगा t क्रॉस, अब इसके डेरिवेटिव का वैल्यू रख देंगे, वेक्टर a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस वेक्टर b ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट, अब इसके साथ भी इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इस वेक्टर के साथ भी इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिएगा, इसके साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसमें, तो वेक्टर a के साथ पहले इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो जैसे ही ये इसके साथ क्रॉस होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको 0 लिख देते हैं। फिर प्लस, अब ये इसके साथ होगा, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकेंड का सेकेंड के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इधर देखिए, क्योंकि ये मेरा पूरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और ये भी मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो क्रॉस जो होगा वो सिर्फ वेक्टर a और वेक्टर b के साथ होगा, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और ओमेगा और cos ओमेगा t ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ओमेगा t। फिर इसके साथ ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a ओमेगा और फिर साइन ओमेगा टी मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर फर्स्ट का सेकंड और सेकंड के साथ अगर हम क्रॉस करते हैं तो प्लस, फिर b क्रॉस b होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब a क्रॉस b ओमेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी, और जब हम a क्रॉस b लिखेंगे तो माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि जब हम a क्रॉस b को अगर हम b क्रॉस a अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव। तो ये हमारा a क्रॉस क्या हो जाएगा, b ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ओमेगा दोनों में है तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें बचेगा क्या, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t। चूंकि ये हमारा स्केलर है तो कहीं भी रख सकते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड करने के लिए देखिए क्या करना होगा। सेकेंड करने के लिए हमको इस इक्वेशन सेकेंड को एक बार और डिफरेंशिएट कर देना होगा। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d
स्क्वायर वेक्टर डी स्क्वायर वेक्टर आर बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए वेक्टर ए ओमेगा बाहर निकलेगा, और साइन ओमेगा टी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और फिर एक बार और ओमेगा बाहर होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस बी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा बाहर होगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या है, कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा वेक्टर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाले हैं तो माइनस निकाले हैं तो इसमें ये प्लस हो जाएगा वेक्टर ए कॉस ओमेगा टी, और इसमें क्या बचेगा, इसमें से प्लस को माइनस कॉमन निकाले हैं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वेक्टर बी साइन, हाँ तो ये तो ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस इसमें माइनस है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वेक्टर बी साइन ओमेगा टी, और इसका वैल्यू हमारा इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, वेक्टर आर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और वेक्टर क्या आर, यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इवेलुएट डी वेक्टर आर बाई डी टी, ये क्या है, वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर है और उसको डिफरेंशिएट कर देना है, वेयर वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर आर टी। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर आर है जो हमारा एक स्केलर वेरिएबल टी का फंक्शन है, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, वी नो दैट, अब देखिए यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर आर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाई उसका उस वेक्टर का मॉड। ठीक है, उस वेक्टर का क्या, मॉड। अब आप लोग को मालूम है कि मॉड से वेक्टर जो है वो कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर वेक्टर आर इज सम फंक्शन ऑफ टी। वेक्टर आर क्या है, एक स्केलर वेरिएबल टी का कुछ फंक्शन है। ठीक है, ये और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, या इम्प्लाइड एड कर देते हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर आर बाई वेक्टर आर, इसको इक्वेशन क्या कर देंगे फर्स्ट, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट वन with respect to t, we get d यूनिट वेक्टर r by dt। अब देखिए ये u by v पे होगा, ये हमारा क्या है, एक स्केलर है, नीचे जो r है वो हमारा स्केलर है, तो u by v का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर, फिर v को छोड़ देंगे और u का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा d वेक्टर r by dt, फिर माइनस, अब r को छोड़ देते हैं और v का डेरिवेटिव करेंगे तो d वेक्टर डी आर वाई डी टी, डी आर वाई क्या हो जाएगा डी टी। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो एक आर से एक आर क्या है, कट जाएगा, तो 1 बाई आर डी वेक्टर आर बाई डी टी, और माइनस, और इसको डिवाइड करेंगे तो कटने वाला कुछ नहीं है, 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और वेक्टर आर को हम बाद में लिख देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड किए एक आर से एक आर कट जाएगा तो ये 1 बाई आर हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, और इसको जो पहले था उसको हम बाद में लिख देंगे क्योंकि हम पूरा मेरा स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर हुआ, तो पूरा स्केलर एक साथ लिख दिया और वेक्टर लिख दिए हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए बाई डी टी का मॉड इक्वल्स टू डी ए बाई डी टी का मॉड। ठीक है, यानी कि एक यूनिट वेक्टर है और उस यूनिट वेक्टर के डेरिवेटिव के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ये शो करके दिखा देना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है तो लिखेंगे सिंस ए इज ए वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर
वेक्टर देयरफॉर, देखिए यूनिट वेक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मॉड अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, वो भी 1 होगा। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी कि दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी होता है। तो अगर एक यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यू इंटू वी के डिफरेंशिएशन पे होगा ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट इसमें अप्लाई होगा। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वेक्टर ए बाई डी टी डॉट वेक्टर ए फिर प्लस, अब एक बार इसको रहने देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब हमको मालूम है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए यानी कि डॉट वेक्टर का जो वेक्टर अगर हम आपस में अगर उसको कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए एंड डी वेक्टर ए बाई डी टी। तो ये 2 बार हो जाएगा सेम चीज, तो इसको 2 टाइम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। 2 धरा के डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और आपको मालूम है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है और दोनों वेक्टर अगर हमारा जीरो वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए वेक्टर बी पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इम्प्लाइड दैट वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर ए बाई क्या हो जाएगा, डी टी। जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। हैंस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड डी वेक्टर ए बाई डी टी इज क्या, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। तो हमको मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, जहां ए का डिटरमिनेंट बी का ए का मॉड बी का मॉड और साइन थीटा जहां वे थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और एन कैप ये हमारा डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर एक होता है। ठीक है, तो ऐसा ही वेक्टर ए का मॉड वेक्टर डी ए बाई डी टी का मॉड फिर साइन थीटा और थीटा का एंगल क्या कर रहा है, 90 डिग्री और एन कैप। चूंकि वेक्टर ए हमारा यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी वेक्टर ए बाई डी टी और साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है, 1 होता है, एन कैप। तो ये हमारा हो जाएगा कितना है, डी वेक्टर ए बाई डी टी का मॉड और एन कैप। ठीक है, अब इसका भी हमको मॉड निकालना है यानी इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी वेक्टर ए बाई डी टी और एन कैप का भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको मालूम है कि मैग्नीट्यूड का अगर मैग्नीट्यूड करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एन का मैग्नीट्यूड होगा। तो एन का मैग्नीट्यूड यानी कि एन भी एक यूनिट वेक्टर है, वो डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि डी वेक्टर ए बाई क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इम्प्लाइड है वेक्टर ए क्रॉस डी वेक्टर ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू इसके डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इस लेक्चर सेकेंड में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स के आगे की पढ़ाई लेक्चर 3 में होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए,
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।